सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में संस्कृत वल्लरी के अष्टादशा पाठा यानी 18वें पाठ की वीडियो बना रही हूँ। पाठ का नाम है महात्मा गांधी। वैसे तो महात्मा गांधी के विषय में सभी जानते हैं, फिर भी आप अपने पाठ को अच्छे से देख लीजिए। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। इमं सर्वे एव जानति, यह सभी जानते हैं। गांधी महाभागाः विश्व प्रसिद्धः महान व्यक्ति आसीत्। गांधी जो महान व्यक्ति थे वह विश्व में प्रसिद्ध थे। अयम अस्माकं भारतीयानां पूज्यः अस्ति, यह हमारे देश के जो भारतीय हैं उनके लिए पूजनीय है। अस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य पोरबंदर नाम के नगरे अभवत्। इनका जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर या नगर में हुआ था। अस्य नाम मोहनदासः आसीत्। इनका नाम मोहनदास था। पितु नाम करमचंदः मातु च नाम पुतलीबाई इति आसीत्। पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। अस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंदः इति आसीत्। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद था। इति का अर्थ होता है इस प्रकार। तो इसमें बताया गया है कि जो महात्मा गांधी जी हैं वह भारत के राष्ट्रपिता हैं, यह सभी जानते हैं। और जो महात्मा गांधी हैं वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनको यह हम भारतीयों के लिए पूजनीय है। और इनका जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर या नगर में हुआ था। इनका सामान्य जो नाम था वह तो मोहनदास था, परंतु इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। और इन्होंने अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ा था, तो इनका जो पूरा नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी इस प्रकार था। अध्ययनार्थम विदेशम गच्छन् सः प्रतिज्ञात्रयम् आकरोत्। पढ़ने के लिए विदेश जाते हुए इन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की। अहम कदापि मदिराम न सेव्यसे, कि मैं कभी भी मदिरा नहीं पीऊँगा। न अहम मांस स्पर्शम अपि करिष्यामि, मैं मांस भी स्पर्श नहीं करूँगा। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचार्य व्रतम आचरिष्यामि इति, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करूँगा। इति माने इस प्रकार इन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी। स्वप्रतिज्ञां पालयन् सः 3 वर्षाणि विविध शास्त्रम् अधीतवान्। स्वदेशम् आगत्य च मुम्बापुर्यां बैरिस्टरवृत्ति प्रारब्ध। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने 3 वर्षों तक अलग अलग शास्त्रों को ग्रहण किया। अधीतवान होता है ग्रहण करना या समझना या पढ़ाई करना भी आप कह सकते हैं। कि इन्होंने 3 सालों तक अलग अलग पढ़ाई की और अपने देश में आकर इन्होंने मुंबई में बैरिस्ट्री के रूप में नौकरी करनी प्रारंभ कर दी। बैरिस्ट्री वृत्ति होता है कि अपनी जीवन वृत्ति को हम चलाने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो होती है आपकी वृत्ति, और प्रारब्ध आपका आरंभ करना हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि यह पढ़ने के लिए विदेश गए थे, तो इन्होंने 3 प्रतिज्ञा की थी कि मैं तो ना कभी मदिरा पीऊँगा, ना कभी मांस को हाथ लगाऊंगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए 3 वर्षों तक यह विदेश में रहे और वहाँ पर इन्होंने अलग अलग शास्त्रों से पढ़ाई की, यानी कि अलग अलग प्रकार की पढ़ाई की। और देश में आकर इन्होंने मुंबई में बैरिस्ट्री का काम करना प्रारंभ कर दिया। शीघ्रमेव दक्षिण अफ्रीका देशं गत्वा भारतीयानां दुर्दशां विलोक्य तेषाम् उद्धाराय सत्याग्रहस्य प्रयोगम आकरोत्। जल्दी ही दक्षिण अफ्रीका देश में जाकर इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने सत्याग्रह के रूप में एक आंदोलन किया। भारतवर्षे अपि सत्यम अहिंसा च गांधीना
द्वे प्रमुखे शस्त्रे आस्ताम, भारतवर्ष में भी सत्य और अहिंसा, यह दो उनके मुख्य रूप से अस्त्र थे। आलंग्य सर्वकारस्य विरोधम कृत्वा सह भारतम स्वतंत्रम कारितवान। आंग्लेय होते हैं अंग्रेज, जो अंग्रेजी सरकार थी उनका विरोध करके इन्होंने भारतीयों को स्वतंत्र कराया। देशस्य नवनिर्माणे अपि तस्य महती भूमिका अस्ति, देश के नवनिर्माण में, यानी कि नवनिर्माण होता है कि आपका पुनः रूप से निर्माण करना, क्योंकि पहले भारत गुलाम था और जब वो आज़ाद हुआ तो उसका नवनिर्माण हुआ, उसमें भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेश वस्तूनां प्रचारः ग्रामोद्योगानां कृते प्रयासः राष्ट्रभाषायाः प्रचारः च गान्धिनः निर्माणकार्याणि आसन्। स्वदेश वस्तूनां प्रचारः यानी कि अपनी स्वदेशी वस्तुओं का इन्होंने प्रचार किया। ग्राम उद्योग के लिए इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए और अपनी राष्ट्रभाषा का भी इन्होंने प्रचार किया कि हिंदी का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये आपके बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो इन्होंने इन निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या इनमें इन्होंने सहयोग किया। इसमें बताया गया है कि एक बार दक्षिण अफ्रीका में जाकर वह भारतीयों की दुर्दशा को देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और भारत में भी उनके सत्य और अहिंसा नाम के दो शस्त्र थे, उन्हीं से उन्होंने जीवन भर अपना काम चलाया। और इसी के साथ ही उन्होंने जो हमारी अंग्रेज सरकार थी उसका विरोध करके भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाई। देश के नवनिर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कराया, ग्राम उद्योग के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और अपनी राष्ट्रभाषा का इन्होंने प्रचार किया और भी इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य किए। महात्मा गांधी सत्यप्रियः ईश्वर भक्तः च आसीत्। महात्मा गांधी सत्यप्रिय थे, यानी कि सच को बोलने वाले और सच को ही मानने वाले थे और ईश्वर भक्त थे। अस्य महात्मनः जीवनम सर्वथा आडंबर रहितम आसीत्। इन महात्मा का जीवन हमेशा आडंबर से रहित रहा है। अयम स्वजीवने खादी वस्त्रम आधार्यत। इन्होंने अपने जीवन में खादी वस्त्रों को धारण किया है। अयम महात्मा पूर्ण रूपेण देशम प्रति समर्पितः आसीत्। यह जो महात्मा गांधी हैं पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित थे। मानव सेवायाः व्रतम आचरण अयम स्वप्राणानां अपि भारताय समर्पितवान। मानव सेवा का व्रत धारण करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की बलि या अपने प्राणों को भी भारतीयों के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। अंत में बताया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वह सत्यप्रिय थे और ईश्वर के भक्त थे। इन्होंने जो अपना जीवन जिया है वह हमेशा आडंबर से रहित ही जिया है। इन्होंने अपने जीवन में खादी वस्त्रों को ही धारण किया है और महात्मा के रूप में इन्होंने अपने जीवन को देश को समर्पित कर दिया। मानव की सेवा का व्रत धारण करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को भी भारत के लिए ही समर्पित कर दिया। यह आपकी संस्कृत वल्लरी का अंतिम पाठ था। अब आपकी केवल एक ही वीडियो बची है जो इसके अभ्यास कार्य की है। इसी के साथ आपका संस्कृत वल्लरी का जो भी ये कक्षा 7 की पुस्तक है यह पूर्ण होती है। इसके बाद यदि मुझे कोई संस्कृत वल्लरी की पुस्तक मिलती है तो आगे उसकी वीडियो बनाऊंगी, वरना अन्य कोई पुस्तक या फिर आपकी हिंदी में आपको चैनल पर कराऊंगी। धन्यवाद।